हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आइए पहले हम जान लेते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। तो उसको जानने के लिए हम पहले इस वर्ड को 3 भागों में बांटेंगे, फोटो, फॉस्फो और राइलेशन। फोटो का मतलब होता है एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी आती है फोटोन्स के रूप में, वो। फॉस्फोर से मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप, और राइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इन तीनों वर्ड्स को जोड़कर बना है फोटो फॉस्फोराइलेशन। और अब हम जान लेते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन ये होता है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एडीपी। और कौन से सेल्स में होता है ये? माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स में और क्लोरोप्लास्ट में। द सेकेंड लाइन इज कि जो इस प्रोसेस में सिर्फ पीएस फर्स्ट यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का ही यूज़ होता है, पीएस सेकेंड का इसमें कोई रोल नहीं होता। एंड द थर्ड लाइन इज के जो इस प्रोसेस में एटीपी सिंथेसिस होता है वो किस कारण से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसका लोकेशन का मतलब ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो ये प्रोसेस स्टोरमा लैमेला में होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है। आप जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि वो पोर्शन कहाँ पे है। अब हम जानेंगे कि ये स्टोरमा लैमेला में ही क्यों होता है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि स्टोरमा लैमेला मेम्ब्रेन में पीएस सेकेंड यानी कि फॉस्फोराइलेशन सेकेंड नहीं पाया जाता, और ना ही एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसलिए ये सिंथेसिस या ये साइकिल इसी जगह यानी कि स्टोरमा लैमेला में ही होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि NADPH फोटोलिसिस और O2 एवोल्यूशन यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता है। यह सिर्फ फोटो सिस्टम सेकेंड या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही होता है, ये यहाँ पे नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे के आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में दिया गया है कि इस प्रोसेस को करने के लिए लाइट इम्पोर्टेंट है, जो कि वेवलेंथ लगभग 680 नैनोमीटर का होना चाहिए। इससे कम का नहीं होना चाहिए। इतना होगा तो ही ये प्रोसेस काम करेगा। अभी तक मैंने इस वीडियो में जितना कुछ भी जो करवाया है वो इस पिक्चर में लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और मैंने पीछे इसी वीडियो में एनसीईआरटी में भी लाइन लगाई है, ताकि आप यो अच्छे से याद कर सके। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की वर्किंग, या मतलब कि ये कैसे काम करता है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो ये स्टोरमा लैमेला में होता है। स्टोरमा लैमेला में एक जगह होता है जो रिएक्टिव सेंटर कहा जाता है, और उसमें क्लोरोफिल एक अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और पीएस फर्स्ट में होते हैं, जिसकी वैल्यू 700 नैनोमीटर होती है। और उसके बाहर जैसे फिगर में दिखाया गया है एंटीमा मोलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे सन से एनर्जी आती है फोटोन्स के रूप में, और इस पर स्ट्राइक करती है रिएक्टिव सेंटर पे। और जब ये एनर्जी स्ट्राइक करती है इस पर फोटोन के रूप में, तो यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है इसके इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, और ये अपहील ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही फोटोन सन से आए थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाती हैं। आगे इसमें जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाता है, तो यहाँ पे फिर ये स्ट्राइक करता है साइटो कॉम्प्लेक्स पे,
यहाँ पे ADP और प्लस API फॉर्मेशन करता है ATP का, मतलब यहाँ पे एनर्जी का सिंथेसिस होता है ATP का। उसके बाद जब ये ATP सिंथेसाइज कर लेता है, उसके बाद इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, एक्साइटेशन लेवल या एनर्जी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ये डाउन हिल हो जाता है, मीन्स कि ये नीचे आना स्टार्ट कर देता है वापस से। और फिर उसी जगह क्लोरोफिल ए जो कि रिएक्टिव सेंटर था, वहीं पे वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। तो इस तरह से हमारी साइकिल पूरी फिर कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें मैंने बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश किया, ताकि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, इसमें ये पिक्चर दिया गया ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको, और जो मैंने बताया उसको इस पिक्चर से अच्छे से समझा जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।